नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सारस्वत और आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज। और मथुरा में 7 तारीख को मॉक ड्रिल होनी थी और उसी का आप ये देख रहे होंगे। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि पर हम खड़े हैं और कृष्ण जन्मभूमि पर मॉक ड्रिल की तैयारियां चल रही हैं। ब्लैकआउट अर्थात ब्लैकआउट ये 1971 में ब्लैकआउट हुआ कि आज हो रहा है 54 साल बाद इस तरह की एक मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट हो रहा है। इससे किस तरह से निपटा जाए, किस तरह से चीजों को किया जाए, कि अगर कोई दुश्मन देश हमारे ऊपर हवाई हमला करता है या किसी तरह का हमला करता है तो किस तरह से बचा जाए, क्या किया जाए, उसकी पूरी तैयारियां यहाँ पर बताई जाएंगी। आप देख रहे हैं और आगे अभी चीजें देखते रहिए जिन्हें हम आपको विस्तार से बताते रहेंगे। आप देख रहे होंगे गाड़ी पर सायरन रख दिया गया है। अभी कुछ ही क्षणों में इसको बजाया जाएगा। जैसे ही ये बजेगा फौरन यहाँ पर मॉक ड्रिल आरंभ हो जाएगी। इस तरह से गाड़ी मथुरा में इसी तरह से अगर कोई हमला होता है या होता है तो इसी तरह का एक सायरन बजाएगा और उसके बाद ये आप देख रहे हैं चारों तरफ ब्लैकआउट, क्योंकि कोई भी दुकान, ये देखिए दुकानों तक के बिल्कुल यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किसी भी तरह का कोई भी लाइट नहीं जल रही है। ये बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे फायर के लोग हैं, एम्बुलेंस है और यहाँ पर हर तरह की तैयारियां, पुलिस प्रशासन है पूरी अपनी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। मॉक ड्रिल आरंभ हो चुकी है और सायरन जिस तरह से, जैसे कहते हैं कि कोई एयर अटैक होती है उस टाइम पर इसी तरह से सायरन बजता है और फिर उसके बाद ब्लैकआउट, क्योंकि अंधेरा इसलिए किया जाता है कि जिससे, ये देखिए पोजीशन, ये देखिए ये सबको ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से अगर कोई हवाई हमला होता है तो किस तरह से सबको, ये देखिए छाती को हल्का सा उठाते हुए चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ के कोहनी टेक करके खड़ा लेटना है। अगर किसी तरह का कोई हवाई हमला होना है तो ये उसकी पूरी तैयारी है। और ये आप देख रहे हैं ब्लैकआउट। एयर स्ट्राइक का लाल सिग्नल प्राप्त हुआ, सभी जगह ब्लैकआउट करा दिया गया और जो प्रशिक्षित सभी लोग हैं उन्होंने अपने साथियों को और सभी लोगों को जमीन पर लेटकर इस बम के धमाकों से बचने की व्यवस्था बताई। इस बम से धमाके बचने के लिए आप सीधे लेट जाइए, इसमें आपका पेट नीचे की तरफ रहेगा लेकिन छाती उठी हुई और सिर उठा हुआ रहेगा। आप अपने हाथों से अपने कान और अपनी आंख को बंद रखेंगे। जब हरा सिग्नल प्राप्त होगा तो आपको पता लगेगा कि हवाई हमले का खतरा टल गया है या जो भी हमला किया गया है उसमें क्या क्षति पहुंची है उसका आकलन हमारे घटना नियंत्रण अधिकारी इंसिडेंट कंट्रोल ऑफिसर करेंगे। उस हिसाब से ही रेस्क्यू, फायर फाइटिंग, फर्स्ट एड सर्विस का कराया जाएगा। अभी हमें हमारे कंट्रोल रूम से कोई संकेत प्राप्त नहीं हुआ है। पहला संकेत जो था लाल संकेत, उसका सायरन बज चुका है। अभी दूसरा संकेत जैसे ही हमें प्राप्त होगा आप सभी को तुरंत बता दिया जाएगा। कोनों की तरफ जाए, आप खिड़की की तरफ नहीं जाएं, उसमें कांच लगा होता है तो बम के धमाके की आवाज से वो कांच छर्रे के रूप में फटता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। आप घर के एक कोने में रहेंगे या किसी मेज के नीचे आप छुप कर रहेंगे तो आप क्षति से बच सकेंगे। आपको खतरा टलने का और ये कार्य हो रहे हैं और ये हमारे पुलिस प्रशासन के लोग भी आ चुके हैं और किस तरह से उन्होंने अपनी प्रक्रिया रखी और किस तरह सभी के द्वारा, नागरिक सुरक्षा कोर मथुरा के द्वारा और सहयोगी संगठनों के द्वारा किया गया मॉक ड्रिल अभ्यास देखा। इसमें हमने आपको बताया कि सायरन की आवाज किस तरह की होती है। जो लाल खतरे का सायरन होता है उसकी आवाज ऊंची नीची और लंबी होती है और जो खतरा टलने का सायरन होता है, जो ग्रीन सिग्नल कहलाता है, उसकी आवाज एक सार होती है।
आपने देखा कि जब कोई धमाका या बम की बात आती है तो किस तरीके से अपने को बचाया जाता है, अपने साथियों को बचाया जाता है। इसी प्रकार सभी लोग एक दूसरे को प्रशिक्षित करते रहें तो कोई भी देश बहुत ऐसी घटनाओं से हमेशा बचा रहेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे किस तरह से अगर कोई हमला होता है तो किस तरह से लेटना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए? आपको यहाँ दिखाया गया था, जमीन पर आप पेट के बल लेटिए, अपनी छाती को और अपने सिर को ऊंचा रखिए और अपने हाथों से अपने कान और आंख को बंद कर लीजिए और जब तक इंतजार कीजिए जब तक खतरा टलने का सायरन नहीं बजता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक मॉक ड्रिल की गई कृष्ण जन्मभूमि पर, संवेदनशील एरिया है। किस तरह से मॉक ड्रिल का कार्य रहता है, किस तरह से ब्लैकआउट का है, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, ये कोई भी हवाई हमला होने पे या कोई भी जब कोई भी हमें संकट आता है तो हमें एक हमारी टीमें हैं, इसमें नगर निगम की टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, हमारा बिजली विभाग है। हमने सभी लोगों ने कोऑर्डिनेशन करके यहाँ पे एक प्रयास किया है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि इस तरह की यदि कोई दिक्कत आती है तो आपको कैसे अपना बचाव करना है। जैसे आपने देखा होगा कि सायरन के माध्यम से उनको बताया गया कि भाई कोई विपदा आने वाली है, अटैक होने वाला है। उसके बाद आपने देखा होगा कि लाइन पोजीशन में कैसे लेट के कहाँ अपना हाथ रखा जाएगा, कैसे अपने कान बंद किए जाएंगे ताकि कोई अगर स्प्लिट होता है, कोई स्प्लिंटर छिटक के आता भी है तो आप उससे बच सकें। यदि कोई उसके बावजूद भी यदि कोई कैजुअलिटी होती है या कोई चीज होती है तो उसके बचाव के लिए भी उसके बाद कैसे स्वास्थ्य विभाग की टीम उनको कहाँ ले जाएगी, कहाँ नजदीक का हॉस्पिटल है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। कैसे आपको लाइट्स बंद कर लेनी है, जैसे आपने सुना सायरन की आवाज सुनी, आप एकदम से सारी लाइटें बंद कर लेंगे, इवन मोबाइल की लाइट भी नहीं जलाएंगे। तो रोड पे जो ट्रैफिक चल रहा है तो गाड़ी की लाइट है, स्कूटी की लाइट है, स्कूटर की लाइट है, कोई भी लाइट है, आप तुरंत उसको बंद कर लेंगे। इन सब चीजों के बारे में कोशिश की गई है, मैक्सिमम लोगों को जागरूक किया जा सके और मैक्सिमम स्थानों पे इस तरह की ड्रिल करा के सब लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अच्छा सर, एक चीज और, जैसे संवेदनशील एरिया है, जन्मभूमि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रहती है मथुरा नगर में जन्मभूमि को लेकर के, तो यहाँ किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो उसको लेकर क्या व्यवस्था है आपकी? देखिए, संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ ऑलरेडी सुरक्षा व्यवस्था की पर्याप्त व्यवस्था है। जैसे आपको पता भी होगा कि यहाँ पे 4 कंपनी सीआरपीएफ की भी है, 5 कंपनी पीएससी की है, लगभग 500 पुलिसकर्मी तैनात हैं। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से तो ऑलरेडी हम लोगों ने इसको कवर अप कर रखा है। पर ये अगर कोई हवाई हमला होता है, स्पेशली आज की जो ड्रिल थी वो उस हिसाब से की गई है, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पे बड़ी दूर दूर से देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, तो उन्हीं को देखते हुए ये स्पेशली ड्रिल जो रखी गई है ये हवाई हमले को देखते हुए रखी गई है। बाकी सुरक्षा के यहाँ पर्याप्त इंतजाम। अगर कोई हवाई हमला होता है तो किस तरह से बचना है, क्या हो उसकी अवेयरनेस थी है। थैंक यू। ये आपने देखा कि हमारे साथ जन्मभूमि सीओ भी थे और अनिल जी, और इन्होंने बताया कि किस तरह से आपको अपना बचाव करना है। अगर कोई हवाई हमला होता है तो किस तरह से सायरन बजेगा, किस तरह से, क्योंकि जब सायरन बजेगा तो अलग अलग तरह की आवाजें आएंगी। आपको एकदम ब्लैकआउट अर्थात अपने घर में एक दिया भी नहीं जलाना और पूरे साइलेंट हो जाना है, बिल्कुल ब्लैक, अर्थात किसी को कुछ भनक भी न लगे कि यहाँ कोई इंसान रहता है। अगर लेटना है तो किस तरह से लेटना है, आपको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लेटना है, हल्की सी छाती और सिर उठा करके कोहनी रख करके, और ऐसे इस तरह से हाथ ऐसे होना चाहिए और कान में उंगली होनी चाहिए, जिससे कि कोई आवाज तेज होती है तो वो आपके कानों के पर्दे को नुकसान न पहुंचा सके। इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे मॉकड्रिल के जरिए बताई, ब्लैकआउट करके बताया किस तरह से ब्लैकआउट होता है। ये 1971-1962 में भी हुआ था। अभी कम से कम 54 साल बाद इस तरह की एक ट्रायल हुई है, और क्योंकि इस टाइम बहुत नाजुक घड़ी पर हमारा देश है, क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान ने अभी जो हरकत की थी पहलगांव में, उसको लेकर के ये सारी तैयारियां चल रही है, और इसी चीज को आपने सबने समझा होगा। और मैं इसी के साथ अपनी कवरेज को यहीं विराम देता हूं। दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज न्यूज। जय हिंद, जय भारत।